तो हेलो गाइस, मेरा नाम है तरुण। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिस्पी टॉक विद तरुण पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 132 के बारे में। उसका करेंगे हम रिव्यू, जिसमें लगाया पारस छाबड़ा ने पूरा तड़का मसाला। चलो शुरू करते हैं। भाई गाना वगैरह सुबह से बजता है, सभी घर वाले नाचते गाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। फिर भाई 10 बजे के करीब लगभग बिग बॉस घोषणा करते हैं कि आपको टास्क दिया जा रहा है और ऐसे ऐसे मतलब टास्क है। आपको बोगी में से अपनी बकेट के अंदर ड्रम के अंदर जितनी ज़्यादा बोरी डालोगे आप, वो जीतता रहेगा। जो कम डालेगा वो बाहर होता रहेगा। अब तो भाई जैसे कि आप सभी ने कल देख ही लिया था, 3 बच गए थे, अली, राहुल वैद्य और रूबीना दिलेक। आज 3 कंटेंडर थे और वहाँ पर पारस छाबड़ा ने आज बहुत अच्छी गेम खेली। उसके बारे में डिस्कस करूँगा बाद में, लेकिन उससे पहले जैसे ही इस बार पहला बजर स्टार्ट हुआ, हमने क्या देखा कि भाई साहब उससे पहले मतलब राहुल और निकी में तू मैं हो रही थी कि तुम रो क्यों रही हो। मतलब निकी ने जैसे कि कल उसके मतलब बाद जब लड़ाई हुई उनकी, उसके बहुत कंसर्न दिखाया होगा थोड़ा जाके कि भाई क्या हुआ है, तुम्हें रो क्यों रहे हो। तो कल वो वही बात कह रहे थे राहुल की, कल तो तुम बहुत आ रही थी अभी मतलब। अब वो कह रही थी कि भाई मुझे कंसर्न लगा तो मैं आई। उसकी भी बात ठीक है, चलो भाई कंसर्न लगा वो आ गई। कह रहे नहीं मुझे झूठा कंसर्न। वैसे राहुल की बात बिल्कुल सही है, मुझे झूठा कंसर्न नहीं चाहिए, आना तो दिल से आओ वरना ना आओ। तो भाई ऐसे ही उसके बाद बीच ही में पता नहीं कहाँ से मतलब अली को मतलब हो जाता है कि भाई ऐसे नहीं। अली खुंदक में आ गया कि भाई उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, उसको 3 3 4 4 मैं अकेला लगा हूँ तो भाई मैं फाड़ दूंगा सबका। उसको भाई ऐसे लगने लगा। अब अली कह रहा है कि अगर मुझे तो अभी कोई आएगा, वो मतलब अली थोड़ा एकदम जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ साइट चला जाता है, ऐसे हो गया उसका दिमाग एकदम। कह रहा अब मेरे सामने कोई आए मैं तो भाई फाड़ दूंगा जो मर्जी हो। तो भाई जब वो उसने कहा मैं फाड़ दूंगा, निकला वो उधर गया अपने सीक्रेट रूम की तरफ। वहाँ से फिर जैसे ही पहुँचा, उसके बाद उधर से आ रहा था रूबीना, उसको शांत कर रही थी। रूबीना कह रही थी कि प्लीज़ काम डाउन काम डाउन। तो उधर से भाई जैस्मिन भसीन को पता नहीं क्या हुआ, कौन सी इसकी खुजली मची, मेरे तो समझ नहीं आई भाई साहब। वो रूबीना सिर्फ जैस्मिन से बात कर रही थी। रूबीना जैस्मिन से कह रहा हूँ, रूबीना सिर्फ अली से बात कर रही थी, उसको काम कर रही थी। बट ऑन द अदर हैंड जैस्मिन रूबीना के ऊपर ही चढ़ गई कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपने पति को देखो, जो तुमने उसकी बेइज्जती करी है पूरे शो में, तुम्हें लोग थू थू कर रहे हैं। तो रूबीना कह रही कि भाई तुझे क्या लेना, शट अप। अब उसी के ऊपर वो चढ़ गई कि तुमने मुझे शट अप कैसे कह दिया। कह रहे कि भाई जब तुम मुंह पे आके बात करोगे तो शट अप भी कहेगी ना, और क्या कहेंगे, शट अप अगली माउथ वुमेन। अब ये उसी के ऊपर वो मुद्दा बनाने लगी अगली माउथ वुमेन को लेकर। बट ऐसा कुछ रूबीना ने गलत नहीं कहा था। यहाँ जैस्मिन को थोड़ी इनसिक्योरिटी है रूबीना से, ये आपको भी लगता होगा। क्या लगता है ना आपको, कमेंट्स में बताना नीचे मेरे को। तो ऐसे ही करके बहुत मतलब बातें निकालने लगी है यहाँ पर जैस्मिन की, तुमने तो ये करा फलाना करा ढिकना करा, अभिनव को तुम ऐसे ही करते थे, अभिनव को तुमने बहुत बड़ा बुरा भला कहा है शो में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रुबिया कह रही कि तुम हमारे रिश्ते को कंपैरिजन ना करो तो अच्छा बेटर रहेगा। भाई चलो किसी तरह अली उनको कहता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मतलब मैं ऐसे नहीं देख सकता रुबीना, तुम ही देख लो। मैं उसको बार बार मतलब तुम ऐसे कहते रहोगी मैं नहीं देख सकता। तो भाई किसी तरह रुबीना कहती है ओके ओके काम डाउन, तो रुबीना शांत हो जाती है। उधर राखी का अलग ही मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट सा चल रहा है कि भैया हम दो नलियाँ रह जाएंगी तो इनको पहले निकाल दो, मतलब निकी और अपनी बात कर रही थी। तो चलो भाई जैसे ही आगे फिर टास्क शुरू होता है, तो इस बार क्या होता है कि भाई निकी और अपने जान जान सपोर्ट तो कर रहे थे जैसे रीना को, और लेकिन उसमें क्या था, ज्योतिका डाल रही थी इस ड्रम में जो भी बोरी आ रही थी अंदर से। तो भाई दिया इस बार अली के रह गए कम, अली को चढ़ गई खुंदक। और बात तो लड़ाई तो इसी बात पे हुई थी। फिर रुपेटा ने कहा कि जब तुम अंदर बैठ के लड़ रहे हो जैस्मीन,
तुम्हारी गोनी जब तुमने पेस्ट नहीं करी, मतलब इसी बात पे लड़ाई हो गई थी उनकी। रुबीना को कह रहा अली कि भाई रुक जो, मेरी बात सुनने दो, अब जो भी खेलेगा अकेले खेलेगा, मैंने भी अकेले भरा ना, उधर वो अकेले खेल रहे हैं, अकेला खेल रहा है, मैं अकेला खेल रहा हूँ, इधर ये भी अकेले खेल रहे हैं, बट तुम्हारे साथ जान निकी है, बट उधर बिंदु भी तो थोड़ी हेल्प कर रहा था। सो ऐसे कह के वो निकल लिया। अली जब बाहर हुआ इस राउंड से, तो भाई बहुत मतलब उसने तू मैं की कि अब मैं सबको देख लूँगा, अब मैं मतलब फाड़ के रख दूंगा सबको, ऐसे करते हुए वो निकल गया। फिर भाई लास्ट राउंड का गोंग बजा, और भाई वहाँ पे मतलब ये राउंड सबसे बेस्ट था यार, मतलब मोमेंट ऑफ द एपिसोड था ये राउंड। तो भाई जैसे ही गोंग बजा, अपने सभी बिग बॉस ने कह दिया कि जितने भी गोनियाँ हैं सभी अंदर डाल दो, गोनियाँ मतलब बोरियाँ, अपने उसके डिब्बे से के अंदर। तो फिर जैसे बिग बॉस ने कहा कि चलो भाई, पारा छाबड़ा से जैसे सभी डिसीजन मांग रहे थे, वैसे ही जान ने अंदर जाके एक्चुअली में पूछा उससे कि अगर, बट ऐसा उसने किया नहीं, अगर मैं डाल दूँ उसकी गोनी में जाके तो क्या हो, तुम मानोगे? तो उसने कहा ये तुम देख लो, बट मुझे तो इतना है गिनना है। वैसे अगर आपको भी पता ना हो तो पारस छाबड़ा पहले से ही, कल से ही रुबीना के फ्यूट में था। आपको याद होगा कल भी वो देवलीना को कह रहा था कि भाई रुबीना का मत गिराओ अभी, बट देवलीना को पता है कि अगर रुबीना बचेगी तो वही निकी जाएगी फाइनल में। सो भाई वही हुआ, रुबीना एंड में जीती, बट कैसे जीती अभी चलो बताता हूँ मैं आपको। सो जैसे ही भाई थर्ड राउंड यानी कि लास्ट राउंड इस एपिसोड का शुरू होता है, सभी मतलब अफरा तफरी मच जाती है। अली सपोर्ट करता है राहुल को, और जान मतलब इस बार उसके ड्रम के अंदर नहीं डालता, सिर्फ ज्योतिका से ही डलवाता है। और निकी मतलब खड़े होकर देख रही है सब चीज़, उनको पहले से ही पता था कि भाई ये चीज़ होने वाली है। पारस ने उनसे पहले कहा था जान को कि भाई तुम ऐसे उसने डिस्कस किया था, अभी मुझे पता नहीं कितना सच है कितना नहीं। अब भाई चलो जी राउंड शुरू हो जाता है। मतलब पहले तो उनमें राहुल और रुबीना में भी तू मैं हो जाती है कि भाई जब राहुल कहता है कि ये मेरा मार्क लगाया मैंने, मतलब 2-3 गोलियाँ वो रुबीना से पास छीन लेते, रुबीना कहती जा रख ले, 2 बोरे से जीतेगा जीत ले। तो भाई साहब चलो होता है, राउंड शुरू होता है, सभी भगदड़ मच जाती है। तोशी फेंक रहा है उधर से ही बोरियों को, अली गोनी अंदर डाल रहा है, ढूंस रहा है अच्छी तरह भर भर के, जैस्मिन भी हेल्प कर रही है वहाँ से। अभी तो फिर उधर दूसरे एंड से ज्योतिका ही भरी जा रही है, वो सिर्फ ऊपर खड़ा होकर स्टैंड पे जान उसको दबा रहा है, उसके ऊपर हाथ नहीं लगा रहा, जो दबा रहा है सिर्फ ऐसे करके। चलो भाई गोंग बजता है, वो कहते हैं कि भाई सभी रुक जाओ, तो अली कहता है कि लास्ट की दोनों गिनी जाएंगी उनकी, कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर चलो भाई गिनने शुरू करते हैं, इधर से पहले शुरू करते हैं वो अपने उसके अली के गिनने, अली कह रहा हूँ राहुल वैद्य के गिनने। तो राहुल वैद्य के निकलते हैं 40, और इधर निकलते हैं अपनी रुबीना के 32 के लगभग, हाँ बोरियाँ। तो भाई वो इतना खुश हो जाते सभी, खुशी मतलब में पागल हो जाते हैं। राहुल वैद्य अली सभी गले गुले मिलते हैं, बिंदु वगैरह सभी। और तो भाई जैसे ही गले वगैरह मिलते हैं वहाँ से बिग बॉस पूछते हैं कि पारस आप बताइए आपका अंतिम फैसला क्या है। पारस कहता है कि जो पहले खुशियाँ मना लेते हैं उसको भाई खुशियाँ भी रास नहीं आएंगी, मतलब ऐसे ऐसे है कि बिग बॉस ने जो कहा था मैं वो बता देता हूँ कि मैंने जो देखा कि जो वो ड्रम के अंदर डालनी थी बोगियाँ, उसमें सिर्फ उसी को डालने थे जो सपोर्टर था, किसी और को नहीं डालने थे। और यहाँ पे तुमने जैस्मिन ने भी डाला है, अली ने भी डाला है, ऑन द अदर हैंड उधर सिर्फ ज्योतिका नहीं डाला है। तो भाई साहब उसके पीछे तो बवाल मच गया। फिर अली राहुल सभी में मतलब चढ़ गए पारस के ऊपर कि तुम्हें पहले राउंड में नहीं ये सब दिखा, ये फलाना ढिकरा, मतलब तबाही मचा दी यार। मतलब पारस के इस मूव ने, जैसे पिछले सीजन में भी हमने देखा, पारस का गेम यही है भाई, मतलब गेम को इंटरेस्टिंग करना। वो आया भी इसीलिए है, बिग बॉस क्रिएटर्स की यही एक चाल है कि जहाँ से भी कंटेंट मिल जाए मतलब निकाल लेते हैं वो। जैसे कि कल उसने अपना पवित्रा के बारे में, एहसास के बारे में ये सब चिट्ठा खोला, तो भाई कितने ही कंटेंट उनको वहाँ से मिलकर 2-4 पवित्रा ट्वीट कर देगी, तो शो की तो बात होगी ना, एहसास कर देगा 2-4 ट्वीट। तो ऐसे ही यार पारस छाबड़ा ने कल तो भाई आगे लगा दी। ट्विटर पे देखा ही होगा, हैशटैग ट्रेंड चल रहा है
अभी तो हासिम का फैन चल रहा है पारस के ऊपर ट्रेंड, बट कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है यार, सो भी जो भी है। फिर भाई सभी चढ़ गए कि तुम मुझे बताओ, राहुल पूछ रहे हैं कि तुम बताओ मुझे कि कैसे, मतलब कैसे यार तुमने ये सब कैसे कर लिया, कैसे, मतलब चढ़ गया उसके ऊपर। कह रहे कि तू तो इंसान इंसान ही ऐसा है, मुझे पता था तेरी फितरत का। राहुल कहता है पारस को, अब पारस बाहर आके उनको कहता है कि भाई देखो मुझे ऐसे कह रहे, मेरी इंसान फितरत पे कैसे जा रहा है। तो भाई साहब सभी कहते हैं कि नहीं पारस तुमने गलत किया, बट नहीं, पारस कह रहा है कि जो मुझे सही लगता है मैं तो भाई वही बता रहा हूँ, मैं किसी के साथ फेयर नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। बट एक्चुअली हमें भी पता है कि पारस रुबीना को सपोर्ट कर रहा था, बट कहीं ना देखा जाए तो वैसे तो फेयर डिसीजन नहीं था, क्योंकि उसको सिर्फ गोलियां गिनने का काम था, उसने संचालक बन गया पूरा एंड तरीके से सलीके से उनकी वाट लगा दी राहुल वैद्या एंड टीम की। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर रुबीना आराम से काम बैठी है, उसको ज्योतिका को भी कह रही है कि डोंट लूज योर काम, आराम से बैठे रहो, ये लड़ते रहेंगे भिड़ते रहेंगे, हमें कुछ नहीं लेना, हमें बस डिसीजन देखना है क्या आ रहा है क्या नहीं। सो भाई जान और निकी जैसे ही वो घोषणा करता है, निकी तो मतलब फूले नहीं समा रही है, खुश हुई जा रही है, और उधर लड़ाई हो रही है। फिर उसके बाद चलो जो भी लड़ाई होती है, राहुल अली सभी चढ़े होते हैं, सभी कहते हैं कि टास्क फाइल लाओ, टास्क फाइल लाओ, कहाँ लिखा है उसमें कि तुम सपोर्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फिर पारस कहता है कि तुम, अली ने पिछले राउंड में यही कहा था ना, तो मैं उसी के लिहाजे से ये बात कह रहा हूँ कि पिछले राउंड में तुम कह रहे थे कि सपोर्ट नहीं करना, बट अभी तुम खुद सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं तो उस बात को लेके मान रहा हूँ। तो भाई कह रहे कि तुम मुझे ये बताओ, मतलब तुम्हारा सिर्फ बोरी गिनने का काम था, तुमने और कुछ कैसे कर लिया, मतलब गोली गिनने का काम था, तुमने डिसीजन थोड़ा सुनाना है, तुम्हें सिर्फ बिग बॉस को बताना है। कह रहा पारस कह रहा पर बिग बॉस भी तो मेरे से पूछ रहे हैं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई ऐसे ही करके चलो अंत में किसी तरह मामला ठंडा होता है, सभी बाहर चले जाते हैं, पारस और रुबीना की टीम बाहर होती है। पारस कहता है कि अब मुझे सब सुना रहे हैं, सभी मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, बट जान कहता है यार लव यू ब्रदर, आप बहुत अच्छे खेले। उधर कह रहा भाई मुझे अंदर से मतलब पप्पियाँ मिल रही है, तुम क्या पप्पी दोगे। तो भाई चलो फिर अंत में सभी बैठते हैं अपने सोफे पर, बिग बॉस बिठाते हैं, वो पूछते हैं पारस से एक बार फिर कि पारस आप अपना अंतिम डिसीजन बता दीजिए। तो पारस कहते हैं कि भाई जो माननीय हैं वो इस टीम के, जो इन्होंने खुद कहा 8 हैं राहुल वैद्य की टीम के, जो तोशी ने खुद डाले हैं ड्रम में, जो उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है, और उधर से वैसे जो कहें तो 26 डालेंगे, बट उसमें 24 अपनी ज्योतिका ने डाले हैं, तो माननीय इस हिसाब से रुबीना के हैं 24 एंड इधर 8। सो मेरे हिसाब से विनर है रुबीना तिलक। तो भाई साहब वो कहते हैं रुबीना तिलक को बिग बॉस की आपको जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ, और इसी प्रकार निकी तंबोली भी को भी खुश हो जाती है भाई वो। और फिर बिग बॉस पूछते हैं कि रुबीना आपको क्या लगता है, अब आपको जो पावर मिली है वो पावर देते बिग बॉस की, आप अपने अलावा किसी और सदस्य को सेव करके सीधा नॉमिनेशन से आप वीक इनटू फिनाले वीक में भेज दोगे सीधा, आप किस सदस्य का नाम लोगे। रुबीना बड़े प्यार से और डिग्निटी से कहती हैं कि मैं उस सदस्य का नाम लूँगी जिसने अपना छोड़ के मेरे लिए खेला। कौन, आप बता ही दो। निकी तंबोली, जी हाँ, निकी तंबोली इज इन द फाइनल वीक ऑफ द बिग बॉस 14। मतलब पहली कंटेंडर थी वो फ्रेशर भी बनने की, जब वो क्या था टास्क, और अभी पहली कंटेंडर है फिनाले वीक में जाने की। सही खेल गई यार निकी, जो भी है उसने अंत में आके अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लिए रुबीना से, और उसको फ़ायदा तो बहुत हुआ यार उससे। चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना, लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है गाइस, ओके चलता हूँ।